अब साधने को कुछ नहीं बचा। तो वैकुंठ में दोनों का एक दूसरे के अनुरूप हो गए। और जहां एक बहुत बड़ी सावधानी रखी है, क्या? लक्ष्मी नारायण के चरण दबारे। इसका मतलब है कि सुख शांति के अधीन है। शांति सुख के अधीन नहीं, जैसा तुम सोचते हो। हम सबके जीवन में क्या होता है, हम सुख के अधीन शांति को ढूंढते हैं। हम कहते कि वो वस्तु मेरे पास होती तो मैं शांत हो जाता, मैं सुखी हो जाता, ये आती, आई एम पीसफुल। पर हमारे जीवन का प्रबंधन दूसरा होना चाहिए। सुख की व्यवस्था उतनी होनी चाहिए जिससे हमारी शांति में व्यावधान न पड़े। भू वैकुंठ में शांति के अधीन सुख है, हम सुख के अधीन शांति को ढूंढते हैं। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। आपके जीवन में वो कंफर्ट हो, विष्णु नारायण रिलैक्स लेते, आपके जीवन में वो कंफर्ट हो, आपके जीवन में रिलैक्सनेस होनी चाहिए। आपके जीवन में भोग से योग तक का बैलेंस है। बस भोग करते रहें, लेकिन भोग से योग तक पहुंच जाए। हम जीवित वैकुंठ वासी हों, भू वैकुंठ, ये कथा उसके लिए भी है, उसी के लिए। कथा क्या करती है? हमारी कथा सुनते क्यों है? ध्यान देना बात को। पहले आज प्रारंभ है, आज नहीं समझेंगे तो पूरे 6 दिन बेकार चले जाएंगे। कथा करती क्या? हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती। ध्यान देने वाली बात है। करती क्या? इसका काम क्या है कथा का? हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो नीचे को ऊर्जा बह रही है, संसार को बह रही, बाहर को बह रही, इसको अपलिफ्ट करती है ऊपर को। और ऊर्जा ये आग है, नीचे को जब ये बहती है प्रथम द्वार से, तो आग बन जाती है और संसार को जलाती है। और यही अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर को चढ़ जाती है, जिसको गीता में कहा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखवाष्ठम प्राहुअभ्यम। जिसको कबीर ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरंजन बाकी डार, ये तीनों देवा शाखा हैं, सत्व रज और तम, और पात रूप संसार। पत्तों से पत्ते पत्ते संसार को देखें, आगे को जाएंगे, पत्तों से पीछे और टहनियों के ऊपर, टहनियों से शाखाओं के ऊपर, शाखाओं से तने के ऊपर, और तने से जड़ पे आओ, मूल। मूल तो कथा करती क्या? हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। आग नीचे जाए, पहले द्वार से आगे ये जाए, ऊर्जा जाए तो आग बन जाती है। और इसलिए यही ऊर्जा ऊपर को चढ़े, ऊर्ध्व मुख हो जाए तो प्रकाश बन जाती है, तो प्रकाश बन जाती है। और याद रखना, नीचे को ऊर्जा पानी बनकर बहती है। ध्यान देने वाली बात है। पृथ्वी पर पानी गिराओ, पृथ्वी पर पानी गिराओ, पृथ्वी कितनी ठोस हो, पानी जगह बना लेता है, पानी रच पच जाता है। नीचे को पानी बनती है और ऊपर को आग बनती है। आग कहां से निकली? पानी से। बिजली कहां से पैदा हुई? पानी से। आग, और आग कभी भी नीचे को नहीं जाती, आग अपलिफ्ट होती है। आग जितनी भी हो, आग ऊर्ध्व गमन होती है। आप मोमबत्ती को नीचे कर दो, आग फिर भी ऊपर को जाएगी, फ्लेम ऊपर को जाएगी। और ये फ्लेम कहां से ऊपर को जाती है? नाभि से। और नाभि में कौन है? विष्णु। नाभि में कौन है? अग्नि तत्व। नाभि में कौन है? रंकार, जिसको हम कहते हैं
ज्योत निरंजन रनकार ओमकार सतनाम सोहम, जिसको कहते हैं रनकार। रंग राम कहते अग्नि को, र मंत्र क्या अग्नि, तारक है, अग्नि तत्व है। और ये नाभि कुंड से आग ऊपर को चढ़ती है, नाभि कुंड से नीचे पानी बन जाती है, नाभि कुंड से नीचे पानी बन जाती है। ध्यान देने वाली बात है। इसलिए नीचे जाए तो आग और ऊपर को चढ़े तो तुम्हारे जीवन का प्रकाश। इसी को कहा आग लगी गगन मंडल में झरझर पड़ते अंगार, यही संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। कथा करती क्या है? हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस कहते चेतना को अपलिफ्ट करती है और कुछ नहीं करती, मन की वृत्ति को मोड़ती है। कथा किसके लिए? मन के लिए। ना तन के लिए कथा है, ना आत्मा के लिए कथा है, ना परमात्मा के लिए कथा है। कथाएं हैं किसके लिए? मन के लिए। मन की वृत्ति को मोड़ती है। बस मोड़ना ही अपलिफ्ट करना है, मोड़ना ही ऊर्ध्व गमन है। अभी हम अधमुख हैं। अधमुख समझ रहे? अधमुख का मतलब नीचे। अभी हमारा घड़े का मुख नीचे को है। कथा सुन सुन के जैसे अपलिफ्ट होती है, ये घड़े का मुख सीधा हो जाता है। और ये घड़ा जैसे मैला कुचैला भरा हुआ गंदगी से, इसको किसी सदगुरु की टूटी के नीचे रख दो, टूटी के नीचे पहले घड़े में पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, पहले गंदगी निकलेगी, मटमैला निकलेगा, काला निकलेगा, धीरे धीरे शुद्ध होता होता निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। कथा करती ये है। इसलिए कथा यदि ये ना करे तो फिर तो टाइम वेस्ट है, बेकार। यदि हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना अपलिफ्ट ना, तो इन तीनों से, हमारे भीतर की सकारात्मकता से उत्साहित करती है कथा। इन तीनों से ऊपर उठकर क्या होता है? सत्संग। इन तीनों स्वर्गों से हिल मिल करो सत्संग, उतरी चलो पारा। क्या? हिल मिल करो सत्संग। जिसको जीवन में मिला सत्संग है,